बहुत समय पहले की बात है। एक दिन देव ऋषि नारद वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उनके मन में एक प्रश्न चल रहा था। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, पृथ्वी पर रहने वाला एक किसान। यह सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, वह किसान जो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है और मैं जो हर पल नारायण जपता रहता हूँ। भगवान मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उन्होंने तेल से भरा एक कटोरा नारद जी को दिया और कहा, नारद, इस कटोरे को लेकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन ध्यान रहे तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी तुरंत चल पड़े। रास्ता कठिन था, कहीं पहाड़ थे, कहीं नदियाँ, कहीं भीड़, कहीं जंगल। उनका पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था, कभी तेल ना गिर जाए। कई घंटों बाद वापस वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, नारद, यात्रा के दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, एक बार भी नहीं। मेरा सारा ध्यान तेल के कटोरों पर था। भगवान विष्णु बोले, नारद, एक छोटे से कटोरे को संभालते हुए तुम मुझे भूल गए, लेकिन वह किसान, वह सुबह उठकर अपने परिवार की चिंता करता है, खेतों में काम करता है, धूप, बारिश और कठिनाइयों का सामना करता है, फिर भी दिन में 2 बार मुझे याद करता है। नारद जी चुप हो गए। भगवान ने आगे कहा, जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो फिर भी वह मुझे याद करे, वही मेरा सच्चा भक्त है। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि भक्ति केवल जप करने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान को याद करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो अपने कर्तव्य निभाते हुए मुझे याद करता है, वही मेरा सबसे करीब होता है। उस दिन से नारद जी का अहंकार समाप्त हो गया। पृथ्वी पर गए और उस किसान से मिले। किसान साधारण कपड़ों में खेत में काम कर रहा था। नारद जी ने पूछा, भाई, तुम दिन में केवल 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी तुम भगवान के प्रिय भक्त कैसे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण इंसान हूँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, काम का बोझ है, लेकिन सुबह आँख खुलते ही भगवान को प्रणाम करता हूँ और रात को सोने से पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वे हमेशा मेरे साथ हैं। यह सुनकर नारद जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने किसान के चरण छुए और कहा, तुम सच में महान हो। तुमने मुझे भक्ति का अर्थ भी सिखा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को कितनी पसंद आई कमेंट में जरूर